इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान और आज हम बात कर रहे हैं कोटपुतली की उस मासूम बच्ची की जो कि 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। दरअसल इस बच्ची को लेकर जानकारी ये आ रही है कि 3 साल की चेतना अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है और उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि 4 प्रयास हो चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी तक इस मासूम बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। 2 दिन हो गए इस बच्ची को बोरवेल में गिरे हुए, काफी लंबा समय भी हो गया है। और पहले बताया ये जा रहा था जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था कि बोरवेल की जो मिट्टी है, जब यहाँ पर और दूसरी तरफ खुदाई करने की कोशिश की जा रही थी तो मिट्टी जो थी वो उस बच्ची के ऊपर गिर रही थी, इसलिए कुछ देर के लिए इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। और उसके बाद वहां पर जो एक कैमरा अंदर भेजा गया था उस बच्ची की जांच के लिए, वो भी कहीं ना कहीं ब्लर हो गया, यानी उसमें कोई भी डिटेक्शन नहीं हो पा रही थी। हालांकि जब पहले उस कैमरे को अंदर डाला गया था तो बच्ची की हल्की मूवमेंट दिख रही थी, लेकिन बोरवेल की चौड़ाई इतनी कम थी कि इस मासूम बच्ची को यहाँ पर खाने पीने का कोई सामान नहीं दिया गया। हालांकि ऑक्सीजन जरूर पहुंचाई गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है डर और ज्यादा बढ़ रहा है कि कुछ भी मासूम के साथ हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी बच्ची को जो रेस्क्यू किया गया है, 30 फीट तक ये बच्ची ऊपर आई है, लेकिन 150 फीट की ऊंचाई पर ये फंसी हुई है। हालांकि ये जो बोरवेल है वो 700 फीट गहरा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी गहराई कितनी ज्यादा है, लेकिन संकरा बहुत ज्यादा है जिसके चलते यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई गई और इस मासूम बच्ची को अभी तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची जो है उसकी मूवमेंट अब नहीं दिख रही है, क्योंकि जब एक नया कैमरा इसमें लगाया गया है और बच्चे की मूवमेंट जानने की कोशिश की गई है तो पता चला कि अभी कोई हलचल वहां पर नहीं दिख रही है। और इससे कहीं ना कहीं डर बढ़ रहा है। हालांकि जो बच्ची के दादा है उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है और जो बच्ची है उसके लिए वो कुछ अनहोनी होने की आशंका जता रहे हैं। उन्हें लगता है कि इतना लंबा समय बीत गया है और ऐसे में बच्ची की उम्र काफी कम है, किस तरह से मासूम बच्ची को बचाया जा सकेगा। हालांकि रेस्क्यू टीम लगातार मौके पर मौजूद है, कोशिश की जा रही है, लेकिन जो यहाँ पर रेस्क्यू की टीम थी वो कोशिश ये कर रही थी कि देशी जुगाड़ से किसी तरह से इस मासूम बच्ची को निकाला जा सके। अभी तक जो पैरेलल गड्ढा है वो नहीं खोदा गया है, यानी हमेशा ये देखा जाता है जब रेस्क्यू किया जाता है ऐसे मामलों में तो एक समानांतर गड्ढा खोदकर वहां से टनल बनाई जाती है और फिर बच्चों को निकाला जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और शायद यही वजह है जिसके चलते रेस्क्यू टीम पर सवाल उठ रहे हैं कि आपने सही से काम नहीं किया है। वहीं रेस्क्यू टीम के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से वो मिट्टी की खुदाई करते हैं मिट्टी धसक रही है। उन्हें डर है कि कहीं अगर उन्होंने ज्यादा मिट्टी को खोदा तो ये मिट्टी बच्ची के ऊपर ना गिर जाए और बच्ची इसमें दब ना जाए। इसलिए चुनौती इस मिशन में काफी बनी हुई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तरह की चुनौतियां दिख रही हैं उसको किस तरह से निपटा जाएगा, हालांकि इसको लेकर पूरी टीम वहां पर मौजूद है, चर्चा कर रही है कि आखिर किस तरह से इस मासूम बच्ची को निकाला जाए। लेकिन जो अपडेट मिल रहा है, अभी बच्ची में कोई हलचल नहीं दिख रही है और ये थोड़ा-सा डर पैदा कर रही है, क्योंकि इस बच्ची को 2 दिनों से खाने-पीने को भी कुछ नहीं मिला है और यहाँ पर अगर खाने-पीने का सामान अगर अंदर दिया जाता है, तो बच्ची इतनी छोटी है, वो समझ नहीं पा रही है कि उसे वो कैसे खाए। हालाँकि जगह भी इतनी कम है कि ये संभव ही नहीं हो पा रहा है। अब दूसरा कैमरा लगाया गया है क्योंकि पहले वाले कैमरे के ऊपर मिट्टी गिरी और इसी के चलते डर और ज़्यादा बन गया है कि अगर बच्ची सुरक्षित है तो कम से कम कुछ हलचल तो दिखे। फिलहाल बच्ची में कोई मूवमेंट नहीं है और यही डर और चिंता की बात बनी हुई है। लगातार मौके पर रेस्क्यू तो चल रहा है, लेकिन एनडीआरएफ भी अब सोच रही है कि आखिर किस तरह से दूसरे तरीके से बच्ची को बाहर निकाला जा सके। इस खबर को लेकर इंडिया डेली लाइव की टीम आपको पल-पल का अपडेट देती रहेगी। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर हमें बताएं और फिलहाल हम इस खबर पर पल-पल की अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे।